राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। कार्तिक मास की 22वीं कथा में शिव जी की भक्ति का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि विष्णु के मोह को दूर करने के लिए देवताओं ने मूल प्रकृति का प्रश्न किया। मूल प्रकृति ने देवताओं को बीज दिए, जिससे वृंदा की चिता पर बोने से धात्री, मालती और तुलसी उत्पन्न हुए, जिनसे विष्णु जी के मोह से संबंधित विष्णु जी का मोह दूर हुआ और उनका विष्णु वैकुंठ चले गए और शंकर जी का स्मरण किया। 22वां अध्याय सुनने से पहले आज आपको गौ माता की कथा सुनाते हैं। धारणा यह है कि यह कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माता और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी, इसलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गौ के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौ के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौ ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई है। गौ ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गाय ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तब देवी लक्ष्मी जी ने, जो कि बहुत अद्भुत रूपधारी थी, उन्होंने विनम्रता से गौ से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। दरअसल मैं इस जगत के अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौ ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गौ ने कहा कि देवी, आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरते नहीं। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहते। गौ ने के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि यह तुम क्या कर रही हो। मैं तो दुर्लभ और सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह गौओं ने भी माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौ को पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती है। फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौ, तुम दूसरों का आदर लेने वाली हो, और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए
मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो। तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौओं ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और यह हमारी कामना कर रही है। तो गौओं का मन भी बदल गया। तब गौओं ने कहा कि हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी यह दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि धन्यवाद हो और धन्यवाद मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं ऐसा अवश्य ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गो अर्थात सुख देने वाली गो, तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गो माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्माजी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भागे में यमराज, दक्षिणी पार्श्व में वरुण और कुबेर धाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सरा स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गो के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौ का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ का चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियाँ होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंग भाने की आवाज़ में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निराप पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से हजारों तीर्थों में स्नान करने का और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। यह थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई बहू और पुष्कर स्नान की कहानी। एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। जब चातुर्मास का समय आया तो माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा, तो बहू ने जमीन की पपड़ी उखाड़कर एक डब्बे में बांध कर दे दी। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला बूढ़ी माँ वहीं फलाहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली, वो पापड़ी फलाहार बन गई। बूढ़ी माँ ने फलाहार कर लिया। तब पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने घर आ गया। रात्रि के प्रथम पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, तू कौन है? वह बोला, मैं सावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने सावन मास में महादेव जी का पूजन किया और बिलपत्र चढ़ाती अभिषेक करती।
भजन कीर्तन करती तो जाते समय सावन ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजे खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, साथ ही सत्तू बनाया, कजरी तेज मनाई। भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार गया। भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को लात मारकर गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और तर्पण करके श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की। फिर अनंत चतुर्दशी का पर्व बनाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की। दशहरा बनाया। जाते जाते आसोज भी झोपड़ी पर एक लात मार गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सब के बाद पवित्र कार्तिक मास आया और उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। कार्तिक मास ने जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी की पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। अब तो बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चतुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ और झोपड़ी को वह पहचान नहीं पाया। वहाँ तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। और वह सारा सामान एक गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लवा लाया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। तब तो उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए अपने पति से कहा, तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन, भादो, आसोज और कार्तिक सभी मास आई, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह तो 4 समय खूब ठाट से खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर गया तो उसे ना तो सास देही दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। तब उसने अपने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, वह तो केवल खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी हो गई। सास ने इधर जब अपने जमाई को देखा तो वह ढेचू ढेचू करती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लवा लाया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और यह गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो, तब वह बोला कि तुम्हारी माँ तो गाड़ी के पीछे बंधी हुई है। जिसकी जैसी करनी तुमने तो मेरी माँ को फलहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब वे दोनों ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करे तब उस पानी को लेकर तू अपनी माँ को उस पानी से स्नान करा देना, तब उसकी गधी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको भी देना। सभी प्रेम से बोले कार्तिक मास की जय। अब सुने कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बुढ़िया माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती थी और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहुत दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माँ तस सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु,
भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। किसी के उठाए न उठी। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वह मर गई और यह इतनी पापिनी थी कि इसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई। वैसे तो अपने जीवन में इतने पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी। भगवान की यह बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ी, वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठे मिली तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू माँ बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम, जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से
नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम हे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के बलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोले, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य, और महात्म्य के बाद आप सुनेंगे लप्स और तपसी की कहानी। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रशह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने विप्रम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रशह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्म के राजा मित्रशह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया था, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी हो नदी के तट पर वह आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुन चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कदार में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तुरंत वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध करके बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रशह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने श्री ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी को राजा ने, यानी जिस व्याघ्री को राजा ने
वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके अब राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाओ। हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहाँ से चले गया और अब की बार एक रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर उसने रख दिया। और इधर जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन करके आगे परोस दिया। गुरुजी ने आज्ञा दृष्टि से जान लिया कि यह भोजन तो मनुष्य के मांस से बनाया हुआ है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। ऋषि वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी ही तो आज्ञा से मैंने ऐसा भोजन बनवाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने अब ध्यान कर कर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत फिर राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। और तभी ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, राजन, आप स्त्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था आप उसे भोगने की तैयारी करें। जो मनुष्य अपने गुरु पर दोष करता है वह वन में जाकर बड़ा राक्षस हो जाता है। अतः आप शांत हो ही रहिए। रानी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग करके विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगाजल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहाँ घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को भी पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा ने विनयपूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र सह नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, तब बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दीजिए। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। लेकिन उस स्त्री की यह प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि मैंने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है। तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। अब यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर कहने लगा, हे दुष्टे, एक अपराध ही तो मैंने किया था और उस एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दे दिए, इसलिए अब तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। हे कृष्ण, आज के महात्म में बस इतना ही। इसके बाद उस राक्षस और पिशाचनी का उद्धार कैसे हुआ, इसका वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे।
लप्स बोला मैं बड़ा हूँ, तप्स बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवऋषि नारद वहाँ आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। लप्स ने बताया कि हे देवऋषि मैं बड़ा हूँ, और तप्स ने कहा मैं बड़ा हूँ। तप्स बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। एक दिन लप्सी और तप्सी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्स का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तप्स तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवऋषि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवऋषि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तप्स ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्स हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवऋषि ने कहा कि अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवऋषि तप्स को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तप्सी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लप्सी को फल लप्सी ना हो, तपसी को फल तपस ना हो, महा की कहानी कथा को फल महीने हो। यह थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोले कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ, तुलसी चालीसा और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ करना जरूरी करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती है और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करती हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय है। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ यह है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली, उस समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी आपकी महिमा का वर्णन करना या यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिससे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल है। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है।
एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्म समर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी। जनवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे विष्णु भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान कृपा आशीर्वादों को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को अपार आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपा मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाई। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी जी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिसके 16 नाम है। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशोनी धर्म का अवतार यानी धर्मानना देवी देव मन प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय लक्ष्मी जी के प्रिय सखी देवी सर्वग भूमि यानी पृथ्वी अचला यानी स्थिर चला यानी अस्थिर देवी। तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी पृथ्वी महालक्ष्मी कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिसकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि परसी श्री वृंदावन खानी श्री हरि शीस वीर जनी। देव अमरवर अम्ब जनहित हे दावनी अब न करहु विलंबा। धन्य धन्य तेरी तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हर हर हेतु कीन हो तुम तब तब भारी। पर जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोर विनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु दीन जानी जान छाड़हु छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन हो श्राप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी हो बेटा तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी ही सपयु तेह ठामा करहु वास्तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जान होहु विहाला। समय पयहु रोपा तोरा पूजै आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तास भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकी तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिरताजा। तुलसी भसु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अशुद्ध
कल्प बीती, जब गयहु कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अतिद्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरह न तब हर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति ही संहारे। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लह कर कपट प्रशंसंगा, कियो सितौ धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेह छोड़ दियो कपट हरि तारी, लख वृंदा सुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो भीता सोई, रावण तस हर ही सीता। अस परस्तर समहृदय तुम्हारा धर्म, खंडी मम पति है संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरंत ही वचन उतारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कृत दूत पति को छलन, चाहियो जब पार्वती को जड़ मति तू। अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी, बिटप अनूपा धगव रूप हमशाली। ग्रामा नदी कंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम चढ़ है, सब सुख भोग परम पद पाई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतस्य उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धरता, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंज निहार, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में न अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न रह प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाई, लहत मुखी जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तो तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट द्रुवासा धामा, जो प्रयास तू परो ते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, हो सुख बहा नित्य पुरारी। तुलसी चालीसा पढ़त तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान पत्र पुत्र फल पाव बंद नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार परम प्रसन्न, आस धन जन लह। कर बशै पूर्ण अन्न लाहै, अभिमत बल जगत मह लाहै। पूर्ण सब काम जे दल अर्पह, तुलसी तह सहस बसह। हरि राम तुलसी महिमा, नाम लख तुलसी सुत सुख राम मानस। 40 रचो जग मह तुलसीदास, प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमः। नमो तुलसी महारानी नमो नमः, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसर मास हुई पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा, बरसानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग छो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। नमो जो तुलसी को सवारे सवेरे गाय, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण के आरती उतारे नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान ही महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो नमो। प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। अगर आप लोगों को हमारी कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति भजन 1 2 3 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।